गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर अपने एनीमिया के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर अपने कुछ टाइप्स पढ़े थे। उनमें से फर्स्ट टाइप था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसके बारे में आज अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया is the common type of anemia, a condition in which blood lacks adequately healthy RBC. RBC carry oxygen to the body tissue. यानी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है, जिसके अंदर ब्लड की कमी हो जाती है और ब्लड के अंदर मोस्टली रेड ब्लड सेल्स की इसके अंदर कमी हो जाती है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स क्या करती है, ऑक्सीजन को बॉडी टिश्यूज़ के पास कैरी करती है। तो इसकी कमी होने के कारण बहुत सारी सीवियर प्रॉब्लम्स डेवलप होती है और इसका मेन कारण होता है आयरन, सफिशिएंट आयरन डाइट्स के अंदर प्रॉपर नहीं ले पाना है। और आयरन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अपने हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए हेल्प करता है और आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए भी हेल्पफुल रहता है। सो एज द नेम इम्प्लाइज, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज ड्यू टू द insufficient iron. Without enough iron, your body can't produce enough of a substance in red blood cells that enable them to carry oxygen. As a result, iron deficiency anemia may leave you tired and short of breath. Means आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यदि अपन डाइट्स के अंदर प्रॉपर नहीं ले रहे हैं आयरन की मात्रा, तो उसके कारण यदि कंडीशन डेवलप होती है, उसके कारण सबस्टेंस के अंदर आरबीसी की कमी आ जाती है और आरबीसी की कमी आने से वो प्रॉपर्ली ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को कैरी नहीं कर पाएगा, जिसके कारण पर्सन बहुत ज़्यादा टायर्ड होगा और शॉर्टनेस ब्रीथ के सिम्टम्स है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये इसको अपन बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। देन आते हैं अपन कॉजेज़ के अंदर। तो कॉजेज़ के अंदर फर्स्ट का कॉज है इंक्रीज आयरन रिक्वायरमेंट एंड हेमेटोपोइसिस। मीन्स आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाना या फिर हेमेटोपोइसिस की कंडीशन डेवलप होना। तो आयरन की रिक्वायरमेंट मोस्टली बढ़ती है, जैसे बच्चों की ग्रोथ होती है तो उसके अकॉर्डिंग आयरन की रिक्वायरमेंट तो बढ़ती है, लेकिन यदि प्रॉपर डाइट के अंदर ना हो तो उसके कारण हो सकता है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के टाइम आयरन की रिक्वायरमेंट नॉर्मल से 300 to 500 बढ़ जाती है। इरिथ्रोपोइटिन थेरेपी, और यदि अपन किसी पर्सन को इरिथ्रोपोइटिन थेरेपी दे रहे हैं तभी आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन है वो रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, यानी बोन मेरो के अंदर। तो उसके अंदर जब ये फॉर्मेशन करेगा तो वहाँ पे आयरन की अमाउंट अपन को ज़्यादा चाहिए होती है। तो इसकी कमी या इसकी थेरेपी के टाइम भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। देन इंक्रीज आयरन लॉस और ब्लड लॉस, यानी अपनी बॉडी से आयरन लॉस या ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाए तो उसके कारण तो ये कंडीशंस हो सकती है जीआई ट्रैक्ट, जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ब्लड डोनेशन, फेल्बेक्टोमी एज ट्रीटमेंट फॉर पॉलीसाइथीमिया वेरा। यानी गेस्ट जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है तो उसके अंदर आयरन का प्रॉपर्ली मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और आयरन का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट है, वहाँ पे कोई डिसऑर्डर हो जाए तो उसके थ्रू भी आयरन का लॉस हो सकता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, ब्लड डोनेशन के टाइम सीवियर ब्लड लॉस या आयरन लॉस हो सकता है। फ्लेबेक्टोमी मीन्स अपन ब्लड वेसल्स के ओपनिंग करते हैं पॉलीसाइथीमिया वेरा के ट्रीटमेंट के टाइम, तो उस कंडीशन के अंदर आयरन और ब्लड लॉस ज़्यादा होगा, क्योंकि अपन ब्लड वेसल्स को ओपन कर रहे हैं तो सीवियर ब्लड लॉस होगा और वो भी क्या कर सकता है, पर्सन के अंदर एनीमिया डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट डिक्रीज आयरन इंटेक और अब्जॉर्प्शन, यानी आयरन का इंटेक प्रॉपर नहीं हो रहा है या फिर उसका अब्जॉर्प्शन कम है, तो ये होगा डाइटरी इनसफिशिएंसी ऑफ बायो अवेलेबल आयरन। मीन्स डाइट के अंदर आयरन की कमी। नेक्स्ट इम्पेयर्ड अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, यानी आयरन का प्रॉपर्ली अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो वो कंडीशंस होती है इंटेस्टाइनल माल अब्जॉर्प्शन के अंदर या गैस्ट्रिक सर्जरी से रिलेटेड डिजीज़ के अंदर, आयरन रिफ्रैक्टिव आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इन सब के अंदर। तो इन सब के अंदर आयरन का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। देन एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन में भी आयरन की कमी हो जाएगी, यानी आयरन का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और जब आयरन का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो आयरन की बॉडी के अंदर कमी होगी और एनीमिया डेवलप होगा। तो ये सारे इसके कॉजेज है जिसके कारण आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट वन आते हैं सिम्टम्स पे। तो इसके मेन सिम्टम्स डेवलप होते हैं जब बॉडी के अंदर एनीमिया मतलब खून की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन कम होगा, साथ में ऑक्सीजन पूरी बॉडी के पास नहीं पहुंच पाएगी, तो उसके कारण जनरल फटीग होगा, वीकनेस आ जाएगी, स्किन पेल हो जाएगी क्योंकि ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। रेड ब्लड सेल्स स्किन को रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, तो रेड ब्लड सेल्स की कमी आ रही है तो पेल हो जाएगी स्किन। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिजीनेस, स्ट्रेंज क्रेविंग ऑफ ईट आइटम्स दैट आरंट फूड लाइक एज डर्ट, आइस और क्ले, यानी इसके अंदर जब एनीमिया की कंडीशंस होती है आरबीसी इनकी, तो जो पर्सन होते हैं उनको कुछ अलग चीज़ें खाने का मन करता है, जैसे कि गंदी चीज़ें हो सकती हैं, ईंट हो सकती है, बर्फ़ हो सकती है, क्ले वगैरह हो सकती है, ये सारी चीज़ें। ए टिंगलिंग और क्रेविंग
फीलिंग इन द लेग, और टांगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्रेविंग और टिंगलिंग की फीलिंग आएगी क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है। टंग के अंदर स्वेलिंग और हॉर्सनेस हो सकती है। कोल्ड हैंड एंड फिट हो सकते हैं, यानी प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने के कारण ड्यू टू द डिक्रीज आरबीसी और हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है। देन फास्ट एंड इरेगुलर हार्ट बीट, ऑक्सीजन यदि बॉडी सेल्स को नहीं पहुंचेगी तो हार्ट का वर्कलोड बढ़ेगा और हार्ट रेट बढ़ेगी। ब्रिटल नेल्स, नाखून जल्दी टूटना स्टार्ट हो जाएंगे और हेडेक के सिम्टम्स अपीयर होंगे। तो ये सारे सिम्टम्स है। इसके अंदर जैसे ये 10 मेन साइन बता रखे हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। फटीग है, देन डिफ़िकल्टी इन फोकसिंग, क्रेजी सोर मसल्स है, एपैथी है, ब्रिटल नेल्स है, अनयूजुअल पेल स्किन है, पिंक एंड रेड यूरिन है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस है, ट्रबल ड्यूरिंग योर नॉर्मल वर्कआउट है, ब्रीथलेसनेस है। तो ये सारे मेनली डेवलप होते हैं ब्लड लॉस के कारण, यानी आयरन से ब्लड की कमी होगी, यानी आरबीसी की कमी हो रही है। आरबीसी एचबी को कैरी करता है, एचबी ऑक्सीजन को कैरी करती है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण ये सारे सिम्टम्स डेवलप होंगे। अब आते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो इसके अंदर अपन सीबीसी देखेंगे। तो सीबीसी के अंदर अपन जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसके अंदर ये बताएगी कि माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक इरिथ्रोपोइसिस देखने को मिलेगा, मतलब सेल्स की साइज छोटी और उसका कलर पेल। फिर आता है पेरिफेरल स्मीयर टेस्ट करेंगे, जिसके अंदर अपन इरिथ्रोसाइट्स के अंदर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक रेड ब्लड सेल्स को एग्जामिन कर सकते हैं। और कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर अपन आरबीसी काउंट और एचबी काउंट भी चेक कर सकते हैं। फिर आता है सीरम आयरन, टोटल बाइंडिंग कैपेसिटी और सीरम फेरेटिन। तो इनका लेवल अपन यदि ब्लड के अंदर कम है तो ये कम लेवल भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को डायग्नोस करता है। स्टूल टेस्टिंग, तो स्टूल के अंदर यदि जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो स्टूल के अंदर अपन आयरन की प्रेजेंस अपन को बता सकती है, एचबी की प्रेजेंस अपन को बता सकती है कि पर्सन्स को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के सिम्टम्स है। बोन मेरो एस्पायरेशन से अपन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को एस्पायरेट कर सकते हैं, डायग्नोस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जामिनेशन है जिनके थ्रू अपन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को डायग्नोस कर सकते हैं। फिर आता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर अपन पर्सन्स को आयरन थेरेपी देंगे, जिसके अंदर फेरस सल्फेट है, आयरन साल्ट मेडिकेशंस है, तो ये अपन अवेलेबल करवाएंगे। फिर है हेमरेज का मैनेजमेंट। मान लो किसी ब्लड लॉस के थ्रू एनीमिया हो रहा है तो अपन उस हेमरेज को तुरंत स्टॉप करने के लिए मैनेजमेंट करेंगे। फिर डाइट, तो हाई रिच आयरन डाइट्स अपन पर्सन्स को दे सकते हैं, जैसे कि चिकन, लीवर है, ब्रोकली है, ड्राई बीन्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, स्पाइनेक है, पालक है, पोटैटो है, बीफ है, पोर्क है। यदि ये नॉन वेजिटेरियन है तो इनको ये नॉन वेजिटेरियन दे सकते हैं, और वेजिटेरियन है तो उसको आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स हो सकते हैं, ड्राई एपिक्रोट्स हो सकता है, वाटरमेलन हो सकता है, मतीरे वगैरह, तरबूज दे सकते हैं, राइसेंस दे सकते हैं। तो ये सारे अपन नॉन वेजिटेरियन को देख के और आयरन को मेंटेन कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर अपन नर्सिंग डायग्नोसिस कुछ बना सकते हैं। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर सबसे मेन होता है फटीग, तो फटीग से रिलेटेड बन जाएगी। देन रिस्क फॉर इन्फेक्शन, रिस्क फॉर ब्लीडिंग और नॉलेज डेफिशिएंट, तो इससे रिलेटेड अपन नर्सिंग डायग्नोसिस अपन बना सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अपन क्या क्या करेंगे, सबसे पहले आयरन सप्लीमेंट्स अपन पेशेंट को एडमिनिस्टर करवाएंगे, मेडिकेशंस अपन देंगे, पेशेंट्स को आयरन सप्लीमेंट्स लेने के लिए बोलेंगे मील और मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन के लिए। देन आयरन पेशेंट जो है उनको अपन दांतों के ध्यान रखने के लिए बोलेंगे, क्योंकि आयरन जब मेडिकेशंस लेता है लिक्विड फॉर्म के अंदर तब पेशेंट के दांत खराब हो जाते हैं, तो उसके लिए भी अपन बोल सकते हैं। देन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को डाइट और आयरन सप्लीमेंटेशन के थ्रू ही अपन ट्रीटमेंट देने के लिए बोल सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, राइसेंस है, मोलास है, बीन्स है, ये सब खाने के लिए अपन बोल सकते हैं। देन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से रिलेटेड पेशेंट्स को विटामिन सी भी अपन दे सकते हैं, क्योंकि आयरन रिच फूड को अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके अलावा अपन कुछ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर और आयरन सप्लीमेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंस पेशेंट को बता सकते हैं। तो ये सारे मैनेजमेंट के थ्रू अपन पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से बचा सकते हैं और इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से भी बचा सकते हैं। सो दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट। थैंक यू।